नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार उत्तराखंड घूमते रहता हूं और उत्तराखंड में अलग अलग एरिया में अलग अलग रहस्यमयी चीजें हैं। हर तरफ कहीं भगवान है, कहीं पर्वत है, कहीं हिमालय है, कहीं गंगा है। उत्तराखंड अपने आप में ही देवभूमि है और वहां बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो सुन के आपको आश्चर्य होगा, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं देख करके आया हूं इसलिए बता रहा हूं। वहां का वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अगली बार में जरूर वीडियो बनेगा। तो आज मैं बताने वाला हूं खेट पर्वत के बारे में। उत्तराखंड में खेट पर्वत और देवी देवताओं में आज भी लोग बहुत विश्वास रखते हैं और उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जो रहस्य से भरी पड़ी हुई है। टिहरी गढ़वाल के खेट पर्वत के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं, मान्यता यह है कि खेट पर्वत पर आंचरी यानी कि परियां वास करती है और उत्तराखंड में गढ़वाल में परियों का आंचरी कहा जाता है, यानी कि परियों का पर्वत है ये और परियों का पर्वत का देश है ये। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है ये और ये पर्वत रहस्यमयी घनसाली इलाके में स्थित एक थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खेट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहां आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मानता है कि खेट पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती हैं। खेट उत्तराखंड का रहस्यमयी पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहां पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ये तुरंत ही खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस वीरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है और अखरोट के बागान लुकी पीढ़ी पर्वत पर बने मां बराड़ी के मंदिर के गर्भ जोन गुफा के करीब ही है। खेट परियों की अगर हम पर्वत की बात करें तो यहाँ पे ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि जब आप उस पर्वत पे जाते हैं घूमने के लिए और खेट परियों को देखने के लिए, तो आपको वहां पे चटकीले रंग के कपड़े पहन के नहीं जाना है, तेज संगीत और शोर नहीं करना है। एक बार जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी यहाँ काफी चर्चित है इस इलाके में। कहते हैं कि जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर के परियां उसके सामने आ गई और जीतू को अपने साथ लेकर के चली गई। अमेरिका की मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इस पर्वत पर एक शोध किया था और इस शोध में पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मान्यता यह है, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस पर्वत पे 9 परियां रहती है जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरियां कहा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समतल पर बनी होती है, खेट पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी है। सदियों पहले जो एक कहानी प्रचलित है यहाँ के स्थानीय लोगों के जानकारी के अनुसार कि सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदान गांव में राजा आशा रावत का राज हुआ करता था और राजा की 6 पत्नियां थी, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा इससे बहुत परेशान रहने लगे थे और राजा की परेशानी देख करके उनकी पहली पत्नी ने कहा, आप राजा हो तो आप 7वां विवाह भी कर सकते हो। इसके बाद राजा आशा रावत पास ही के थात गांव गए और वहां दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी की और दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर के पूरा गांव उत्साहित हो उठा। उसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा चौदान रानी बनी और इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक 9 बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राजा ने कमला रोतेली, देवी रोतेली, आशा रोतेली, बासदेई रोतेली, इगुला रोतेली, बिगुल रोतेली, सेदई रोतेली, गर्दुआ रोतेली और बहदेई रोतेली रखा था। राजा आशा रावत और रानी देवा की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी।
बल्कि चमत्कार से कम नहीं था। 12 वर्ष की उम्र तक ये बेहद ही सुंदर दिखने लगी थी और कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसरा पड़ा हुआ है, जबकि ऊंचों पर्वतों पर धूप खिला हुआ था। सूरज की इसी तलाश में जब परियां बहनें खेट पर्वत पहुंची तो आक्षरी बन गई, यानी कि वो परियां बन गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है ये आज भी खेट पर्वत पर परियां बन करके घूमती है। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग इलाके में अलग अलग मान्यता है और जब मैं पहली बार खेट पर्वत की तरफ गया, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तो मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे इस खेट पर्वत के बारे में बताया। एक बार तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ कि परियां, जो कि हम कहानियों में पढ़ते हैं, आजकल टीवी सीरियल में भी देखते हैं, ये तो एक कल्पना है, काल्पनिक चीज है परियां। बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैं जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो गाड़ी रोक लिया और वहां पे स्थानीय लोगों से बात किया। उन्होंने मुझे ये भी कहा, अगर आप मजाक उड़ाएंगे और अगर आप परियों के बारे में ऐसा कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता है कि परियां हैं और आप चेक करने के लिए जाएंगे, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। हो सकता है कि परियां आपको वहीं रख लें। ऐसा पहले भी काफी लोगों ने मजाक उड़ाया कि इस आधुनिक युग में परी कहाँ रहती है, और इसकी खोज में कुछ लोग गए और वहीं के होकर के रह गए। तो आप अगर कभी खेट पर्वत जाना चाहें, परियों को देखना चाहें, तो आप जा सकते हैं। मैं जिस रास्ते से गया था मैं बता देता हूं, वहां जाने के लिए 2 रास्ते होंगे। एक तो मसूरी होते हुए, देहरादून मसूरी होते हुए जब आप चंबा के रास्ते से आते हैं, टिहरी डैम वाले रास्ते से चंबा होते हुए, तो आप पहुंच जाएंगे खेट पर्वत। दूसरा रास्ता मैं जिस रास्ते से गया था, श्रीनगर से होते हुए जब हम टिहरी डैम की तरफ जाते हैं तो उस बीच में एक खेट पर्वत काफी प्रचलित है। उस बीच में ये जगह आता है, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। और काफी ऊंचा पहाड़ है, मेन रोड से ही आपको दिखाई देगा। वहां जब भी जाएं तो मन को साफ करके जाएं, चेक करने के लिए ना जाएं। आप ये मन में बिठा करके जाएं कि मुझे परियों को देखना है और वहां की वातावरण को देखना है, वहां के फल और फूल को देखना है। और वो फल और फूल आप ला नहीं सकते हैं, अगर लाएंगे तो खराब हो जाएगा। जब भी जाएं, चमकीले कपड़े, परफ्यूम, मेकअप बिल्कुल ना करके जाएं। बिल्कुल ही सिंपल और सीधे साधे बन करके जाएं। मन साफ रखें तो परियों के भी दर्शन आपको हो सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ी की, थोड़ी भी चेक करने की कोशिश की, तो आपके लिए यह यात्रा खतरा भी बन सकता है। तो अगर कभी आपका जीवन में प्लान बने तो जरूर खेट पर्वत जाएं। खेट पर्वत के बारे में और भी स्टोरी बहुत सारी गूगल में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ मैं आपको लगातार ऐसी चीजें बताते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।